तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल सिस्टम के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया और उसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया क्या प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा स्कोर आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। क्योंकि आपको टॉपिक काफी कम टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और पहले लेक्चर में मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और सेकेंड यूनिट में भी इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट आपको लेके नहीं चलना है, कहीं ना कहीं हर टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि RGPV है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियरली, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कम से कम इन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर जाइएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। मैं बारी बारी से हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा किस तरह से क्या आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, बेसिकली अगर मैं बात करूं सेकेंड लेक्चर की, तो सेकेंड लेक्चर जो कि यूनिट सेकेंड का है, तो उसमें सबसे पहला आपका आता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। यानी बेसिकली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपका क्या होता है, क्या उसमें रूल फॉलो होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, इनपुट गेट, आउटपुट गेट और लॉजिक गेट। तीन प्रकार के गेट आपके आते हैं। और अगर मैं इसके कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल की बात करूं तो कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, जो कि सेकंड टॉपिक है, वो है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के एग्जांपल हैं। तो क्लियर? तो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट आप सबसे पहले कीजिएगा सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है, सबसे पहले आपको हाफ एडर देखना है, उसके बाद आपको फुल एडर देखना है। हाफ एडर जैसा है, उसका कुछ एक स्टेप ज्यादा है, वो फुल एडर है। बेसिकली अगर मैं हाफ एडर के कॉन्सेप्ट को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो उसमें कह रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बिट्स इज कॉल्ड द हाफ एडर। यानी वैसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो परफॉर्म करता है एडिशन को, किसके एडिशन को, दो बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, हाफ एडर कहलाता है। और इसमें दो इनपुट होता है, एक आपका एक्स और वाई, और दो आउटपुट होता है, एक आपका सम होता है और दूसरा आपका क्या होता है, कैरी होता है। तो आपको हाफ एडर के बारे में तो जानना है। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि डिस्क्राइब्स अबाउट द हाफ एडर, तो आपके हाफ एडर के बारे में आपको लिखना है, उसके जो थ्योरी पार्ट होता है उसको लिखना है, उसमें जो आपका ट्रूथ टेबल बन रहा है तो ट्रूथ टेबल को भी आपको क्या करना है, बनाना है। एग्जामिनेशन में ट्रूथ टेबल को आपको मिस नहीं करना है। डिजिटल सिस्टम में अगर थ्योरी पार्ट आप थोड़ा बहुत कम भी लिखते हैं तो ट्रूथ टेबल और उसके जो डायग्राम बनते हैं उन डायग्राम्स को बनाना आपके लिए जरूरी है। तो हाफ एडर आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप फुल एडर देखिएगा, देन उसके बाद हाफ सब्सट्रैक्टर एंड देन आपका फुल सब्सट्रैक्टर। क्लियर होता है? उसके बाद फ्रेंड आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका थर्ड नंबर टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लुक अहेड कैरी जनरेटर। लुक अहेड कैरी जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। इसके जितने भी कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट को आप देखिए। और उसके बेसिकली मैं कह रहा हूं कि लॉजिक सर्किट जो डिजिटल सिस्टम है, इसमें कुछ बने ना बने, आपको सर्किट बनाना आना चाहिए, ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर आपको समझ लेगा पहले ही कि हाँ, इस बंदे ने पढ़ाई की है, इसने कुछ पढ़ा है। क्लियर? क्योंकि थ्योरी चीजें है, थ्योरी चीजों तो आप ज्यादा रट नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा समझेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कब कौन सा बात आपको पसंद आ जाए, कब क्या आपका टर्निंग पॉइंट बन जाए, ये कुछ कहना मुश्किल है। क्लियर? तो फ्रेंड आपका फोर्थ पॉइंट है वो है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर, जो कि जिसे हम BCD एडर कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप देखिएगा। क्लियर? और उसके बाद फ्रेंड आपका है वो है आपका मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर के एग्जांपल को आप देखिएगा। मल्टीप्लेक्सर क्या है, उसमें कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं है, बेसिकली काफी छोटा टॉपिक है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आप आसानी से इसे कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपके इन सारे टॉपिक के बारे में आप लिख लीजिएगा और उसके बाद इसको समझने की और याद करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट पोजीशन है और लास्ट पोजीशन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेहनत तो पड़ेगा ही। क्लियर? और इसमें भी आपको ट्रूथ टेबल और डायग्राम तो बनाने ही होंगे। और उसके बाद आपका आता है इनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीजें क्या हैं, तो इन चीजों के बारे में भी आपको लिखना है और साथ ही साथ इनके जो ट्रूथ टेबल होते हैं उनको आपको बनाना है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है वो है आपका कोड कन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, कोड कन्वर्टर में आपके दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर एंड दूसरा आपका आता है ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। तो दोनों कन्वर्टर को देख लेना है, दोनों चीजें सेम ही है,
थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, यानी जो LHS होता है वो RHS में कन्वर्ट हो जाता है और RHS आपका LHS में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम आपका ड्रॉ होगा, डायग्राम भी आप इजिली कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है जो कि लास्ट है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU भी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो अगर आप इतने टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। तो बेसिकली फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी उसका फायदा उठा सके जो आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए हैं। और हर वो बच्चा जो RGVB यूनिवर्सिटी बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने वाला है, उस तक तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि कौन सी चीजें कब आपको पसंद आ जाएगी, कौन सा टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं लास्ट पोजीशन में आपको इन टॉपिक को तो कवर अप करके जाना ही है। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।